देखिए कक्षा 11 की क्लास में प्रश्नावली 11.2 हो गई थी। 11.2 के उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 है, यदि एक परवलय y स्क्वायर बराबर 8x, परवलय है उदाहरण नंबर 5 में कि y स्क्वायर बराबर 8x, इसकी नाभिका निर्देशांक अक्ष नीता का समीकरण नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो परवलय y स्क्वायर बराबर 8x की तुलना y स्क्वायर बराबर 4ax से करने पर, इससे तुलना जब करेंगे तो 4a बराबर 8 होगा, तो a बराबर हो जाएगा 8/4, a का मान 2 आ जाएगा। जो y स्क्वायर बराबर 4ax प्रकार का परवलय होता है, देखिए उसका चित्र कैसे बनता है। इसमें चित्र बनाना नहीं है, लेकिन जितना आप ज्यादा यहां सीख लेंगे तो कक्षा 12 में आपको चैप्टर नंबर जो 8 होगा उसमें बहुत आसानी होगी। y स्क्वायर बराबर 4x परवलय जो है उसका चित्र ऐसे बनता है। इसकी नाभ यस यहां पर होती है a, 0, a का मान 2 है, 2, 0। नीता का समीकरण x बराबर -a होता है, तो x बराबर a का मान है 2 - 2 हो जाएगा। देखिए यहां पर नाभ एनसीईआरटी की बुक इसे कैपिटल F से लिखती है क्योंकि फोकस माने नाभ होता है, और बाकी बुक में आप यस बराबर लिखा देखेंगे तो वो चीज एक ही है। नाभ यस 2, 0 आ गई क्योंकि नाभ a, 0 होती है इसकी, तो यस बराबर हो गया 2, 0। नीता का समीकरण x बराबर -a, तो x बराबर -a का मान 2, तो x बराबर -2 या x + 2 बराबर 0। और क्या पूछा है आपसे? नाभिका निर्देशांक नीता के समीकरण के पहले अक्ष पूछा। तो देखिए इस परवलय का अक्ष होगा x अक्ष, अक्ष है x अक्ष, तब नीता का समीकरण ज्ञात करेंगे। इसके बाद नीता के समीकरण के बाद नाभिलंब जीवा की लंबाई, चारों ही परवलयों के नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a होती है। नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो चारों प्रकार के जो परवलय हैं इनके नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a होती है, तो 4 × a का मान है 2, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई हो गई 8। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 5। अब देखिए उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 में कह रहा है नाभि परवलय की नाभि दे रखी है उसने 2, 0 और नीता x बराबर -2 वाले परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए जो हमने सूत्र लिखाए थे उसमें देखेंगे किस परवलय की नाभि x बराबर a, 0 की रूप की, और नीता का समीकरण x बराबर -a के रूप का होता है। जो परवलय आपका y स्क्वायर बराबर 4ax होता है उसकी नाभि a, 0 और नीता का समीकरण x बराबर -a होता है। तो परवलय का समीकरण ज्ञात करना है हमें। परवलय का समीकरण होगा y स्क्वायर बराबर 4ax। तो देखिए a की जगह है 2, तो a का मान 2 रख दो, तो y स्क्वायर बराबर 4 × 2 और x, तो y स्क्वायर बराबर 8x। ये आपका हो गया उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। कहता है एक परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0, 0 है। तो अभी यहां से कुछ नहीं पता चला क्योंकि सभी परवलयों के शीर्ष 0, 0 होते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, नाभि 0, a है। तो जो परवलय x स्क्वायर बराबर 4ay होता है,
उसकी नाम 0 कामा ए होती है। यहां से पता चला कि ये परवलय x स्क्वायर बराबर 4ay प्रकार का है। देखिए उदाहरण नंबर 7, ना भी दे रखी है, पहले शीर्ष दे रखा है 0 कामा 0, तो शीर्ष तो सभी का 0 कामा 0 होता है, उससे हमें कुछ नहीं पता चला। ना भी दी है, ना भी यस 0 कामा 2, तो लिखेंगे चूंकि ना भी यस बराबर 0 कामा ए के रूप का है, ए के रूप की है, अतः परवलय का समीकरण आपका x स्क्वायर बराबर 4ay रूप का होगा। तो x स्क्वायर बराबर 4, a का मान है 2, y, तो x स्क्वायर बराबर 4 दूना 8y आ गया। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 7। अब लास्ट उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 8, और इसी के साथ प्रश्नावली 11.2 कंप्लीट हो जाएगी उदाहरण सहित। अगली जो प्रश्नावली होगी दीर्घवृत्त होगा उसमें। तो सबसे पहले आपको दीर्घवृत्त के सूत्र बताए जाएंगे पूरे, फिर इसके बाद दीर्घवृत्त 2 प्रकार के हम आपको बताएंगे और दोनों के सूत्र बताएंगे, और उसके तुरंत बाद आपकी प्रश्नावली की शुरुआत की जाएगी। उदाहरण नंबर 8, कह रहा है उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के परिता सम्मित है, y अक्ष के परिता सम्मित है और बिंदु 2 कामा 3 से 2 कामा -3 से होकर जा रहा है। देखिए y अक्ष के परिता सम्मित है, तो y अक्ष के परिता सम्मित है, या तो परवलय का समीकरण x स्क्वायर बराबर 4ay होगा, या तो x स्क्वायर बराबर -4ay होगा। लेकिन ये बिंदु बताएगा कि x स्क्वायर बराबर 4ay होगा कि x स्क्वायर बराबर -4ay होगा। चलिए चतुर्थांश बनाते हैं। चतुर्थांश बनाने जब हम पहुंचे तो हमने क्या देखा कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है और दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। जो बिंदु है 2 कामा -3, तो ये प्लस कामा माइनस के रूप का है, यानी चौथे चतुर्थांश में बिंदु स्थित है। इसका मतलब कि परवलय का जो समीकरण होगा वो कौन सा होगा, x स्क्वायर बराबर -4ay प्रकार का होगा, यानी इसका चित्र ऐसे बनेगा। अब देखिए परवलय का समीकरण आपका हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि y अक्ष के परिता सम्मित है तथा बिंदु 2 कामा -3 से होकर जाता है, अतः परवलय का समीकरण x स्क्वायर बराबर -4ay होगा। इसको समीकरण 1 डाल दिया। अब लिखेंगे चूंकि यह परवलय बिंदु 2 कामा -3 से होकर जा रहा है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करा दीजिए, x की जगह रखिए 2 और y की जगह -3, तो 2 का स्क्वायर बराबर -4 a गुणते -3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस गुणा प्लस 4 3 12 a, तो a बराबर 4/12, तो a बराबर 1/3। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में, देखिए क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर -4, a का मान 1/3 और y 3 गुणा करा दीजिए, 3x स्क्वायर इक्वल टू -4y। ये हो गया आपका समीकरण। इस तरीके से आपकी 2 प्रश्नावली खत्म हुई।
2 प्रश्नावली और है इस चैप्टर में, और उसके बाद विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें पहले दीर्घवृत्त के बारे में बताया जाएगा, पूरे सूत्र बताए जाएंगे आपको, तब फिर आपकी क्लास शुरू की जाएगी। हो गया नहीं हो?